घर के काम, किचन और गर्मी, कैसे इन सबको मैनेज करना है, किस तरीके से मैं अपनी रूटीन मैनेज करती हूँ, आज आपके साथ शेयर करूँगी। एक ऐसी रूटीन जिसने मेरी लाइफ को 360 एंगल पे चेंज कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज सुबह ही मैं ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद बस मैंने बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट करवाया और थोड़ी बहुत काउंटर से चीज़ें समेटी और बस फिर मैंने बच्चों को रेडी वगैरह किया। अब दोबारा मैं किचन में आई थी और मैं किस तरीके से फिर अपना डे लेके चलती हूँ, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं थोड़ी बहुत चीज़ों को समेटती हूँ, अगर कोई फिलिंग का काम है तो मैं फिलिंग कर लेती हूँ, छोटे-मोटे जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं कर लेती हूँ। थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर लेती हूँ। पहले सबसे पहले मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को सुबह तैयार-श्यार करके साफ-सुथरा करके रेडी करें और खुद अपने आप को भी करें। जब तक आप मोटिवेट नहीं ना होंगे, आप साफ-सुथरे तैयार-श्यार होके अपना काम नहीं करेंगे, तो कभी भी खुश होकर आपका काम करने को दिल नहीं चाहेगा। आप हमेशा इस तरह किया करें कि आपको पहले से डिसाइडेड होता है कि आपने क्या बनाना है, तो फिर उस हिसाब से मैंने भी आलू चिकन बनाना था, तो मैंने चिकन निकाल लिया था और बाकी अपनी सारे काम जो है वो मैं साथ-साथ निपटा रही थी। मैं अपने इर्द-गिर्द ज़रूर ऐसा माहौल बनाती हूँ, कैंडल्स, फ्लावर्स, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती हैं। तो अपने इर्द-गिर्द इस तरह की चीज़ें बनाएँ, इतनी ऐसी रखें अपने इर्द-गिर्द की डेकोरेशन, ऐसी चीज़ें जिससे आपको खुशी मिलती है। तो मैंने थोड़ी बहुत फिलिंग करनी थी, थोड़ी-सी क्लीनिंग करनी थी और वो करके उसके बाद अब मैं कुकिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। आप हमेशा अपनी रूटीन को इस तरीके से लेके चलें कि आपकी काम भी हो जाएँ और आप मुतमईन हों, आप खुश हों। ऐसा ना हो कि आप ये बर्डन लगे ये ज़िम्मेदारियाँ। ये हम होम मेकर्स की ज़िम्मेदारियाँ हैं और हमारी खुशकिस्मती भी है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम लोग अपने बच्चों के, अपने घरवालों के काम करते हैं। तो अपनी रूटीन को इस तरीके से चलें कि गर्मी है, आप लोगों का ज़्यादा टाइम किचन में ना गुज़रे, आपका किचन, आपका घर ऑर्गेनाइज़्ड रहे, आप साथ-साथ अपनी क्लीनिंग करती रहें, अपनी चीज़ों को अरेंज करती रहें ताकि आप पे एक दफ़ा बर्डन ना पड़े। जब एक ही दफ़ा हम पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है तो हम लोगों के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, हमें बहुत मुश्किल पेश आती है। तो उससे बेहतर ये है कि आप इस तरीके से अपना सब कुछ करें कि आप पे बर्डन भी ना हो और आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी किचन में ना गुजरे। आप किचन में जब भी काम करते हैं तो आप टाइम के मुताबिक जाया करें कि मैंने 1 घंटे में सारा खाना वगैरह बना के किचन भी साथ-साथ क्लीन करना है और मैंने किचन से बाहर आ जाना है बस। ऐसा नहीं कि पूरा-पूरा दिन किचन में गुज़ारें। देखिए, आप पूरा दिन भी किचन में गुज़ारेंगे तो बात तो वही है, सिर्फ़ खाना बनाया और खाना खिलाया और 1 घंटे में अगर क्विकली करेंगे तब भी ये रूटीन ऐसे ही रहेगी। इसलिए अपनी रूटीन को खुद मैनेज करें, गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा, अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी और ज़्यादा टाइम किचन में गुज़ार कर और किचन में वेस्ट करने से बेहतर है कि आप वही टाइम अपने बच्चों को दें, अपनी फैमिली को दें। तो मेरा तो मील प्रेप जो है वो मैं काफ़ी हद तक पहले से कर लेती हूँ, मेरी प्लानिंग्स होती हैं क्या बनाना है, क्या नहीं। तो फिर मैं उसके हिसाब से सुबह ही वो तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। आपकी जो रूटीन है वो आपने खुद मैनेज करनी है, कोई भी नहीं करेगा। घर के बाकी अफ़राद की जो ज़िम्मेदारी है वो अंजाम दे रहे हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो बच्चे तो अपनी मर्ज़ी से खेलते रहेंगे और अपने काम बढ़ाते रहेंगे और आपके भी काम बढ़ाते रहेंगे। आपके हस्बैंड है तो चले गए हैं, अगर आप अपने पेरेंट्स के घर में भी तो बाकी सब अफ़राद अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपकी है तो आपको ही इसको बेटर वे में मैनेज करना होगा। तो हमेशा आपके साथ इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ कि किचन में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारने से बेहतर है कि आप किचन की रूटीन को इस तरीके से मैनेज करें कि सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो और अपने कामों को क्विकली करने की कोशिश करें। अब आप एक नहीं, एक और एक मिलकर जो 11 हो जाते हैं ना, आप वो बन जाएं और आपने अपनी रूटीन को खुद मैनेज करना है। मेरा ये वो हमेशा ये मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरीके से अपनी रूटीन को लेके चलूँ कि हर चीज़ को मैं मैनेज कर रही हूँ। क्योंकि मैं यहाँ सऊदी अरब में हूँ, मैं अकेली हूँ, उन्हें अपने बच्चों को भी देखना होता है, अपनी रूटीन को भी लेके चलना होता है। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अब हमेशा यही सोचती रहूँ कि जी मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे इसे अच्छे तरीके से करना है। तो छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स को इतना अपने ऊपर हावी मत किया करें और जो लोग आपको प्रॉब्लम्स या परेशानी में मुब्तला करते हैं ना, यकीन करें वो एक दफ़ा भी नहीं सोचते आपके बारे में और हम उनके बारे में सोच के परेशान होते हैं। इसलिए अल्लाह को याद करें, अपने काम करें, अपने टाइम के मुताबिक करें, अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करें। मैं किचन में काम करती हूँ तो मैं सिर्फ़ खाना नहीं बनाती हूँ, जब खाना ऊपर रखा होता है तो साथ में बहुत कुछ कर रही होती हूँ। किचन में जो भी फिलिंग का काम हो मैं कर लेती हूँ, छोटी-मोटी क्लीनिंग्स कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे आलू और प्याज़, तो मुझे वो भी सेट करने थे, तो अभी सालन बन रहा था तो मैंने फ़ौरन से क्विकली ये काम भी कर लिया। क्योंकि मैं यहाँ बच्चों के साथ हूँ, मैं किसी और ने तो नहीं करना, मैंने खुद ही करना होता है, तो मुझे इसके लिए स्पेशल किचन में आने की क्या ज़रूरत है जब मैं
किचन में काम कर रही हूँ तो साथ में क्लीनिंग वगैरह भी मैंने थोड़ी सी कर ली थी, क्योंकि अभी सालन की बुनाई वगैरह होती है ना, तो आपके पास टाइम होता है। तो आप भी अपने आप को इस तरीके से लेके चलें, अपना माइंड सेट करें कि मैंने 1 घंटा ये सब कुछ करके आना है। मतलब मैं जब सालन बना रही हूँ कि साथ साथ जो बर्तन यूज़ किए फ़ौरन वॉश कर लिए, छोटी मोटी क्लीनिंग भी करूँगी, छोटे मोटे अपने काम भी करती रहूँगी, ताकि मेरी रूटीन मैनेज रहे और मैं परेशान ना रहूँ। अपनी फैमिली का जो टाइम है वो अपनी फैमिली को दें, वेस्ट मत करें, क्योंकि जो टाइम गुजर जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। और इतनी गर्मी है, इसमें ज़्यादा देर किचन में गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा खाना तैयार हो गया था, और जब मैं खाना वगैरह तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने टाइम के मुताबिक करना होता है, तो मेरे हस्बैंड के आने से पहले मैं अपने किचन का काम, आटा वगैरह गूंद के रख लेती हूँ, अपने किचन का काम करके सब कुछ समेट के, और फिर मैं बच्चों के साथ थोड़ी देर रूम में बैठ के रेस्ट करती हूँ जब तक मेरे हस्बैंड नहीं आते, और जब वो आते हैं तब मैं रोटियां वगैरह बनाती हूँ। तो मेरी ये रूटीन मैंने इस तरीके से मैनेज किया। आई होप आपको मेरी रूटीन अच्छी लगी होगी, टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।